Question number 5. The base of a triangular field is 3 times its height. If the cost of cultivating the field at rupees 1080 per hectare is rupees 14,580, find its base and height. देखो, आपको कहा गया है कि जो बेस है फील्ड का वो 3 टाइम्स है हाइट का। तो आप हाइट को कुछ कंसिडर करिए, तो बेस कितना हो जाएगा उसका 3 टाइम्स। और उसके बाद कह रखा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट रुपीज 1080 पर हेक्टेयर इज इतना है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, उस फील्ड का एरिया इन दोनों यूनिट से। फिर हम बेस और हाइट निकाल देंगे। देखिए कैसे करना है वो आप ध्यान से समझिए। आप सबसे पहले क्या कहें, आप कहें कि लेट हाइट इक्वल्स टू एक्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि बेस क्या है उसका, बेस फील्ड का क्या है 3 टाइम्स ऑफ हाइट, और हाइट कितनी है एक्स, तो 3x। अब देखिए हमें एरिया ऑफ फील्ड निकालना है पहले। तो एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, आप कॉस्ट को रखें ऊपर और रेट को रखें नीचे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एरिया। अच्छा, कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने 14580 अपॉन रेट कितना दे रखा है 1080। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में मिलेगा आपको, हेक्टेयर में, क्योंकि रेट हेक्टेयर में दे रखा था। 0 से 0 कैंसिल, मुझे इससे इसको डिवाइड करना है तो मैं डायरेक्ट यहां कर लेता हूं। 108 से डिवाइड करना है 1458 को, तो लगभग 1 टाइम्स जा रहा है। 108 माइनस करोगे तो 7 और 3 और ये 8 आया। 3 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो आ रहा है 324, माइनस किया तो 4 5, अब डेसिमल लगेगा 0 बढ़ जाएगा, और 5 टाइम्स टेबल पढ़ा तो 540। तो हमारा कितना आंसर आया है, एरिया ऑफ फील्ड कितना आ गया है 13.5 हेक्टेयर। ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है हेक्टेयर में, और हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करो। तो इस आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो मुझे इस हेक्टेयर से इसमें चेंज करना है तो इतने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। तो 13.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 10,000 से, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135 और 30, इतना मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ फील्ड कितना आ गया है, इतना। अब देखिए ये फील्ड किस शेप में है, ट्राइंगल के। और आप ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड है तो ये इसके इक्वल होगा 135,000 मीटर स्क्वायर। उस ट्राइंगुलर फील्ड का इतना ही तो एरिया होगा। अब यहां से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बेस की और हाइट की। देखो हाइट कितनी है x और बेस कितना है 3x, वो यहां पुट करो। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है, देखो बेस कितना है 3x इंटू हाइट, हाइट कितनी है x, इक्वल्स टू 135 और 000 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो 3/2 तो ऐसे ही रहा, x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 135 और 000। एक्स स्क्वायर ये चीज उधर जाएगी
तो 135,000 से मल्टीप्लाई होगी 2 ऊपर और 3 नीचे। इससे मैं इसको कट कर रहा हूं, तो 3 4 जा और 5 जा और 3 0, 45 2 जा 90 और कितने जीरो, 3 0। अब देखिए मुझे चाहिए x की वैल्यू, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि किस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो देखो ये कितना है 9, तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 9 आएगा। ये कितने जीरो है 4, तो आप इसमें 2 जीरो लगा दो, ये आपका सॉल्व हो गया। मतलब ये है कि 300 की मल्टीप्लाई 300 से कराओगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्राइम फैक्टर्स लीजिए और लेने के बाद 2 2 के पेयर लगाकर उनको सॉल्व कर दें। तो 300 क्या आया है मीटर। तो इसने हमसे पूछा था कि बेस बताइए और हाइट बताइए, तो ये x क्या है, x क्या है, देखो x क्या है, हाइट। तो आप कहेंगे हाइट ऑफ फील्ड, हाइट ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 300 मीटर। और बेस कितना था इसका, बेस ऑफ फील्ड वो था 3 टाइम्स 300 यानी कि 900 मीटर। तो हमने बेस भी बता दिया और हाइट भी बता दी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।